बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं तारिक हसन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर हैं, सूबा सिंध के सदर हैं। आज हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त जनाब सियासी रहनुमा तारिक हसन साहब तशरीफ़ लाएँ। इनसे कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल और इनका जो दौरा है यहाँ तशरीफ़ लाएँ, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे हैं आप? तारिक हसन साहब, ये बताइएगा कि अभी जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है, मुस्लिम लीग काफ सेनेट में जो है वो हुकूमत की हिमायत कर रही है, तहरीक इंसाफ की। तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो ऑब्वियसली हम हुकूमत की ही हिमायत करेंगे जब हम उनके इत्तेहादी हैं तो। लेकिन दूसरी जानिब ये सुना जा रहा है कि वो पंजाब में जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही है, उसमें गालिबन काफ लीग जो है वो PDM के साथ कोई इत्तेहाद करने जा रही है। और वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाया जा रहा है PDM की जानिब से। लेकिन तहसीन भाई, पहली बात तो ये है कि आप भी इस मुल्क की सियासत को जानते हैं और समझते हैं। आप काफ़ी पुराने जर्नलिस्ट हैं और आपने सियासत के बहुत सारे दौर देखे हैं, अच्छे बुरे दौर देखे। अभी तक काफ लीग की एक बड़ी चीज़ वाज़ है हमेशा से रही कि हम जिसके साथ खड़े होते हैं, हम बिल्कुल फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं और सच्चे दिल से खड़े होते हैं। हमने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया और जब हम छोड़ते हैं तो फिर हम छोड़ देते हैं। तो फिलहाल सेनेट के इलेक्शन में जो अब तक हो चुका है और जो आइंदा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है, उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने, तारिक बशीर चीमा साहब ने, हमारे और दीगर लीडरशिप ने बिल्कुल वाज़े स्टैंड लिया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं और हर तरह से हुकूमत का इसमें साथ देंगे। बाकी बात रही, अभी तक कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है और मैं नहीं समझता कि हमारे लीडरान जो हैं, अगर उनको जिस तरह उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया कि हम हुकूमत के साथ खड़े और हुकूमत के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे चेयरमैन सेनेट के लिए और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, इसी तरह अगर हमें उस वक्त भी जो फैसला करना होगा हम डंकी की चोट पे करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हुकूमत को कहें हुकूमत के साथ खड़े और अंदर खाना में जाके PDM से मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर, सुना ये कि 1993 की तारीख दोहराई जा रही है, जिस तरह जो ग्रुप ने यासीन भट्टू को अपना वज़ीर आला मुंतखब करवाया था पंजाब में, इसी तरह से इस वक्त काफ लीग की यही पोजीशन है, इसी पोजीशन पर आकर खड़ी हो गई है कि वो इस वक्त अगर चाहे तो अपना वज़ीर आला बनवा सकती है हुकूमत से या PDM से। दोनों तरफ सिर्फ 10 सीटों का फ़र्क है और वो 10 सीटें जो है वो काफ लीग के पास मौजूद। देखिए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ ज़रूर कहूँगा कि जो मुश्किलात और जो परेशानियाँ और जो चैलेंजेस इस वक्त इमरान खान को इस वक्त दरपेश हैं, और क्योंकि पंजाब जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा MNAs और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, रकबे के भी लिहाज से और आबादी के भी लिहाज से। रकबे के लिहाज से तो बलूचिस्तान आता है, लेकिन आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और जितनी MNAs की सीटें हैं वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुज़दार साहब कोई बहुत बुरा काम कर रहे हैं या वो गलत काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह की एक आदमी की ज़रूरत है और जिस तरह ये अगला टाइम कम रह गया, अगर हमने इसी इत्तेहाद में चलना है और हमने अगले इलेक्शन में अगर इसी इत्तेहाद के साथ जाना है, तो वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब जैसा आदमी, हमें इमरान खान को चाहिए कि वो परवेज़ इलाही साहब जैसा एक सीजन पॉलिटिशियन, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन को लगाए, ताकि वो 2.5 साल में पंजाब के लोगों के मसाइल को और तेज़ी से हल कर सकें और लोगों को अपने साथ समेट सकें। अगर हमने अगले इलेक्शन में साथ जाना है और अगला इलेक्शन हमने मिल के लड़ना है और अगली हुकूमत हमने अपनी अगर बनानी है, तो इसके लिए एक तेज़ आदमी की ज़रूरत है जो कि आवाम के मामलात को समझता हो, आवाम को लेकर चलना जानता हो। तो मैं समझता हूँ कि वो परवेज़ इलाही साहब उस सूरत में इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए और अपने इत्तेहाद के लिए एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। अब ये सोचना इमरान खान का काम है कि वो उनकी इन सलाहियतों से, उनके इस एक्सपीरियंस से और
जो आप देखें ना कि पूरे पाकिस्तान में जो लड़ाई झगड़े हुए, जिस तरह हुआ, और सैनिटर्स के ऊपर मसले मसाइल हुए, वाहिद पूरे पाकिस्तान में पंजाब सूबा था, और पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इतने बड़े सूबे में बगैर इलेक्शन के तमाम पार्टीज़ ने अपने सैनिटर मुंतखब करा लिए। ये परवेज़ लाई साहब की कोशिश थी। तो मैं समझता हूँ अगर उनकी उन कोशिशों से ये इतना बड़ा मसला इतने खुश उसलूबी से हल हो सकता है, तो इमरान खान साहब को अब इस बात को समझने की ज़रूरत है। वो खुद एक बैट्समैन है, कैप्टन रहे हैं टीम के, और वो इस बात पे बड़ा बिलीव करते हैं कि जी खिलाड़ियों के नंबर चेंज होने चाहिए। अगर एक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस सही नहीं कर रहा, तो बॉलर को चेंज होना चाहिए। तो उनको अब चाहिए कि अगर आप स्पिन बॉलर उनका नहीं चल रहा तो फास्ट बॉलर को लेकर आए, अगर उनका एक बैट्समैन राइट हैंड वाला नहीं चल रहा तो लेफ्ट हैंड वाले को लेकर आए, और उससे तेज विकेट ट्राई करने में मैं समझता हूँ परवेज़ लाई साहब का जो एक्सपीरियंस है वो हम सबके सामने है, और वो हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने पहले भी पंजाब में बहुत भरपूर काम किया। तो अगर मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी कि बोज़दार साहब काम नहीं कर रहे या बोज़दार साहब कोई मसला है। एक हर आदमी की एक तबीयत होती है, हर आदमी की एक चाल होती है अब, और हर आदमी का एक तरीका होता है। आगे टाइम कम रह गया, इस टाइम में अगर जो मामला इस वक्त हमने देखे, और अभी तक कुछ डिलीवर भी नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। हाँ डिलीवर देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो वादे हमने और इमरान खान साहब ने आवाम से किए थे कि जी हम बिजली सस्ती करेंगे, हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, हम सुई गैस सस्ती करेंगे, हम महंगाई ख़त्म करेंगे, हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, हम ख़त्म नहीं कर सके, हमने कम किया है। लेकिन इन चीज़ों को हम नहीं कर सके, ना ही उस हिसाब से तनख्वाहों को, लोगों को जिस तेज़ी से जो है ये महंगाई बढ़ी है, जिस तेज़ी से बिजली, लोगों को रिलीफ भी नहीं दे पा रहे उस तरह। तारिक हसन साहब, मैं पार्टी के हवाले से आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। आप ये महसूस किया जा रहा है कि आप कोई पार्टी मुनज़्ज़म कर रहे हैं सिंध में, इस पार्टी को दोबारा बड़े पैमाने पर, क्या कोई बड़ी तब्दीली आ रही है? आप मतलब ये महसूस हो रहा है कि आपकी जो पार्टी, जब भी इस मुल्क में सियासी बहरान आता है तो काफिली की सूरत में जो है वो इस खला को पूरा किया जाता है। देखिए जी, अब हम एक सियासी पार्टी हैं, और जब आज आपका यहाँ आने का मकसद भी पार्टी के हवाले से ही कोई नहीं, ये तो मैंने यहाँ पर आया हूँ, मैं तो इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस वक्त सिंध में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैंने अब दावतें दी हैं और वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, जिसमें हमने गुलाम कादिर चाचर साहब को जो है दावत दी है। अब हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हमारे साथ आए, और बहुत सारे लोगों को हमने दावत दी है जो कि लोग सिंध में, जिनका सियासत में एक अहम अपने ज़िलों के अंदर रोल रहा है, और हमारा हक है एक सियासी पार्टी की हैसियत से कि हम मेहनत करें, हम लोगों को लेकर आएँ, क्योंकि आगे के इलेक्शन की तैयारी हो रही है और इलेक्शन आ रहा है, और हम समझते हैं कि जो सिंध की आवाम जिन मुश्किलात के अंदर है, और पिछले 15 साल से हुकूमत में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी उनकी मुश्किलात को हल रिलीफ नहीं दे पाई, उनको डिलीवर नहीं दे पाई। रिलीफ तो अलग चीज़ है, उनको हल नहीं कर सकी। गुड गवर्नेंस नाम समझ रहे हैं और कि अब हमें आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़कर काम करना होगा, और जिस तरह के हालात हम आगे देख रहे हैं उसमें हमें नज़र आ रहा है कि काफ लीग न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर, न सिर्फ पंजाब के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर और दीगर सूबों के अंदर भी अपना एक अहम रोल अदा करने जा रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू तारिक हसन साहब। आप ये तारिक हसन साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबा सिंध के सदर थे। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। इससे पहले हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग सूबा सिंध के सदर तारिक हसन साहब हमारे मेहमान थे, और अब इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अहम सियासी रहनुमा हैं सिंध के जनाब अब्दुल कादिर चाचर साहब, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, और तारिक हसन साहब जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ चाचर साहब को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए, मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कराने के लिए। वो जिस तरह से पूरे सिंध में इस पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, इसी हवाले से चाचर साहब को भी उन्होंने दावत दी है। तो अब्दुल कादिर चाचर साहब का माजी में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा, और ये सिंध के हवाले से बड़ी अहम जाने पहचानी शख्सियत है।
چاچا صاحب نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے مختلف انتخابات میں حصہ بھی لیا ہے، تو آج ہم چاچا صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ جو مسلم لیگ کاف کے سلسلے میں جو سرگرمیاں جاری ہیں اور جس طرح سے انہیں مسلم لیگ کاف میں دعوت دی جا رہی ہے، تو کیا آیا وہ مسلم لیگ کاف جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم چاچا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چاچا صاحب، آپ ایک نئی پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں، آج آپ کو دعوت دی گئی ہے مسلم لیگ کاف کے حوالے سے۔ طارق انصر صاحب آپ کی رہائش گاہ پر تشریف لائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ تو اس وقت کاف لیگ جو ہے وہ ہر بحران میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے جب بھی سیاسی بحران پیدا ہوتے ہیں، اور آج بھی ملک میں سیاسی بحران موجود ہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہے، کیا سمجھ رہے ہیں کہ پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں اب کاف لیگ؟ سب سے پہلے تو میں مشہور ہوں طارق حسن صاحب کا۔ قائد اعظم مسلم لیگ جو ہے وہ ایک اچھی جماعت ہے، انہوں نے ڈیلیور کیا ہے ملک میں پچھلے دور میں۔ اب بھی ان کا جو کردار ہے پنجاب میں کافی بہتر ہے۔ طارق حسن صاحب میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ یہ میرے لیے عزت افزائی کی بات ہے کہ وہ میری رہائش گاہ پہ آئے ہیں اور انہوں نے واقعی مجھے دعوت دی ہے، اور میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ میں بھی ایک سیاسی کارکن 35 سالوں سے میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، اور اب اگر میں جاؤں گا تو یہ میری دوسری پارٹی ہوگی، لیکن میں نے طارق حسن صاحب سے یہ گزارش کی کہ آپ کا جو یہ پیار بھرا محبت بھرا جو یہ دعوت نامہ ہے، اس پہ سارے دوستوں سے ملاقاتیں کر کے میں انشاءاللہ طارق حسن صاحب والوں کو کوئی اچھا جواب دوں گا، اچھا رسپانس دیں گے۔ طارق حسن صاحب بڑی شخصیت ہیں، اور انہوں نے کراچی میں بحیثیت نائب ناظم اتنے بڑے شہر میں بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور میں پرسنلی طور پر اس لیے انہیں جانتا ہوں کہ اتفاق ہے کہ میں ایک رپورٹر کی حیثیت سے بڑے ان کے قریب رہا ہوں اور بڑا ان کی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، تو یہ کاف لیگ کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ طارق حسن صاحب جیسے اس میں موجود ہیں، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ بہت شکریہ عبدالقادر چاچر صاحب، انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی۔